हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में एक महिला को फांसी दी जा रही है और फांसी के पीछे का कारण यह है कि उसने कुरान का अपमान कर दिया, यानी कि कुरान के पन्नों को उसने जला दिया और जलाने की वजह से कोर्ट ने उसको आदेश दे दिया है कि भाई आपको जो है जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपको अब दी जा रही है फांसी की सजा। तो ये पूरा मामला कहाँ का है, कौन सी ऐसी महिला है जिसने इतनी बड़ी गुस्ताखी करी है, तो सब कुछ हम विवरण से जानने वाले हैं। आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने समित्र के साथ में इस वीडियो को जरूर से साझा कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं जानने की मामला कहाँ का है, कहाँ पे आरोप लगाया गया था, कौन थी ये महिला। तो याद रखिए, एक 40 वर्षीय महिला है जिसका नाम आपको मिलेगा आसिया बीबी। क्या नाम मिलेगा? आसिया बीबी। और ये आसिया बीबी जो है पाकिस्तान की रहने वाली है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की निवासी है। किसी कारणवश इसके घर में झगड़ा हुआ और घर से बाहर निकलने पर इसने गुस्से गुस्से में कुरान को जलाना शुरू कर दिया। कुरान के कुछ पन्नों को तो ये बखूबी जला चुकी है, पर जलाते समय पड़ोसियों ने इसको देख लिया कि ये क्या कर रही है, कुरान को जलाने का काम कर रही है। तो पड़ोसियों ने पुलिस को शिकायत कर दी और पुलिस को शिकायत करने के बाद जब पुलिस वाले आए तो उनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि एक सांप्रदायिक बुक को जलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। आज अगर हिंदू धर्म की भी बात करें तो भगवत गीता को जलाना बहुत बड़ी बात होती है, बाइबल को जलाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब सभी धर्मों के लिए अपनी अपनी एक स्वायलियत होती है और सभी धर्म अपने में बने रहे, उसके लिए ये बुक जो है, सांप्रदायिक बुक जो होती है, वो बहुत मायने रखती है। और इन्होंने क्या किया, कुरान को जला दिया। कुरान का कुछ हिस्सा जल चुका है और जलने के बाद जब पड़ोसियों ने शिकायत करी और पड़ोसी की शिकायत करने पे पुलिस आई, पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया और ले जाया गया इनको, तो कुछ दिनों तक इसको जेल में रखा गया और जेल में रखने के बाद में अंततः इनको फांसी की सजा सुना दी गई। इसमें बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई थी। बहस में आसिया बीबी के जो वकील थे वो बोलते हैं कि इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, बल्कि बहुत सारे अगर सबूतों की बात करें तो ऐसे सबूत भी थे कि पुलिस वहां पे मौके पे पहुंच चुकी थी। पुलिस वालों ने खुद ने भी देखा कि आसिया बीबी कुरान को जला रही है। अब आप बोलोगे कि इनके ऊपर कौन सा केस फिर दर्ज हुआ होगा, तो इनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ है वो ईशा निंदा का केस दर्ज हुआ है। अब ये ईश निंदा या ईशा निंदा क्या होता है वो भी मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। तो आप सोचिएगा कि कुरान जलाने पे किसी महिला को फांसी दी जा सकती है, तो ऐसे में तो आप देखिए ना, बहुत सारे लोग एक दूसरे के धर्म का बड़ा अपमान करते हैं, तो क्या फिर उनको भी बहुत अच्छे से सजा मिलनी चाहिए, है ना। तो इसके बारे में भी प्रावधान है, इसके मामले के और भी ऐसे केस आए थे, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। अब इनको मृत्यु दंड देने वाले हैं, ठीक है। खैर, इनको मृत्यु दंड मिलने वाला है क्योंकि अभी सजा का ऐलान हो चुका है। हालांकि इनकी फांसी अभी तक हुई नहीं है, बस इनका जो है ऐलान हो चुका है कि भाई इनको फांसी दी जानी है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इनको फांसी भी दे दी जाए। क्या ऐसा पहली बार ऐसा मामला आया है? नहीं, इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर एक और मामला आया था। पाकिस्तान में एक मामला आता है एक 22 वर्षीय महिला के बारे में, यानी कि लड़की के बारे में, और 17 वर्षीय एक छात्र के बारे में। इनके द्वारा जो है कहा जाता है कि इन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब और उनकी पत्नी के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, आपत्तिजनक वीडियो भी इन्होंने वायरल किए हैं और उसी वीडियो के चलते इनको अरेस्ट किया गया है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं जो है इनका अपमान करने की कोशिश ही करी है। आप धार्मिक चीजों से छेड़छाड़ करोगे तो ओबियसली आपको सजा दी जाएगी, बिल्कुल मिलेगी आपको सजा। अच्छा, इसके अलावा सबसे प्रमुख रूप से कि इनके ऊपर जो केस दर्ज किया गया है, आसिया बीबी जिनको मौत की सजा सुनाई जा रही है, इनको जो केस दर्ज हुआ वो किस नाम से हुआ है? इश निंदा के नाम से हुआ है। अब इश निंदा क्या है और इश निंदा का जिक्र हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है? अभी तक मिली जानकारी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि बाइबल के जो दो हिस्से होते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट, ये ओल्ड टेस्टमेंट जो होता है 1200 ईसा पूर्व पहले लिखा गया था और न्यू टेस्टमेंट जो होता है वो जीसस के जन्म के बाद में लिखा गया, ईसा मसीह के जन्म के बाद में लिखा गया था। और कहा जाता है कि इनके जन्म के बाद जो चीजें लिखी गई हैं उसमें कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था ईसा मसीह का, और इनके ऊपर भी ईसा निंदा का आरोप लगाया गया था यहूदियों के द्वारा। यहूदी कहते थे कि जो जीसस है वो अपने आप को बोलते थे कि मैं ईश्वर का ही पुत्र हूं, और उनके ये कहने पर यहूदी उनके ऊपर आरोप लगाया करते थे। तो पहली बार ऐसा ही ये शब्द इनके ऊपर यूज किया गया था। अब बात करें ईश निंदा का, अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें ईश निंदा क्या होता है, तो ईश्वर की निंदा करना,
सीधी सी बात है, ईश्वर की निंदा करना इस निंदा होता है और ईश्वर की निंदा करने पे ऐसा कानून बनाया गया है और ऐसी सजा दी जाती है। अब आपके माइंड में ये भी आएगा, क्या मुस्लिम धर्म में ही ऐसा नियम बनाया गया है और किसी धर्म के अंदर नहीं है? तो बिल्कुल नियम तो है कि आपको छोटी मोटी सजा दी जाए, पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको उम्र कैद दे दी जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको मौत की सजा दे दी जाए, फांसी पे लटका दिया जाए। दूसरे धर्म की प्रावधान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इस्लाम धर्म से ही चलेंगे। इस्लाम धर्म में शुरुआती तौर पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था। जब मोहम्मद पैगंबर साहब ने इसकी स्थापना करी, फिर उनके जवाई राज आते हैं और वो पूरा साम्राज्य फैलाते हैं, तो उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं बोला था। पर बहुत लंबा चौड़ा समय बीतने के बाद इसमें कालांतर में कुछ न कुछ चीजों का बदलाव किया गया और उसमें लिखा गया कि इस्लाम धर्म का जो आप अपमान करते हो या फिर कुरान को अगर जला देते हो, आपत्तिजनक टिप्पणी अगर करते हो, तो इनके धर्म में छोटी मोटी सजा का प्रावधान है। अब ये इस्लाम धर्म में थोड़ा बहुत है, पर हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, बौद्धिज्म में इनके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि हर टाइम इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा कभी कोई लोग जो आते हैं वो इसके सपोर्टिव होते हैं और कोई लोग जो है इसकी निंदा करते हैं। तो ये सभी धर्म में आपको निंदा करते लोग तो मिल ही जाएंगे, पर इनके बारे में सजा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। और ऐसी जानकारी जो है आप इनको देख के ही समझ सकते हो कि भाई एक बाइबल को जलाने पे मौत की सजा तो बहुत बड़ी सजा हो जाती है, क्योंकि बाइबल जलाने पे हो ठीक है, उनको आप एक सजा दे सकते थे, एक मुकम्मल कर सकते हैं उस चीज को कि भाई ठीक है ये सजा दी जा रही है, पर मौत का प्रावधान कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है। खैर जो भी हो, ये पाकिस्तान की न्यूज थी। इसके अलावा भी श्रीलंका में भी ऐसे मामले आए थे जिसमें धर्म का उल्लंघन करने पर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी गई थी। और आपको क्या लगता है, क्या हिंदू धर्म में भी श्रीमद् भगवत गीता सभी के सभी वेदों का अगर अपमान किया जाए तो इसके लिए भी कोई नियम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जो भी हो अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।